हेलो फेलो एक्सप्लोरर्स। बहुत अरसे बाद मुझे मौका मिला आज हाइक का। बहुत मसरूफ़ चल रहा था मैं, तो फाइनली आज हम आए हैं पॉइंट पीली पे। ये बेसिकली नेशनल पार्क है। आई थिंक इट्स लाइक इट वाज द 6th नेशनल पार्क ऑफ कनाडा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 1918 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट जगह है बिकॉज़ एक तो कनाडा का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बेसिकली इस लैंड पे आता है। दूसरी इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक माइग्रेटरी रूट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। तो मैं बेसिकली समवट मेरी मोटिवेशन यहाँ आने की यही थी कि मे बी आई कैन सी सम बर्ड्स। अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बट लेट्स सी। तो ये ट्रेल बहुत लंबा है। आई गेस इट्स 8 kilometers one way, which is going to be 16 kilometers if we come back. अभी हमने हाइक शुरू ही की थी कि मच्छरों का अटैक स्टार्ट हो गया। इसी से मुझे एक स्टोरी याद आई। आई गेस 1 या 2 महीने पहले मैं गया था मस्कोका, और मस्कोका बड़ी लंबी ड्राइव करके हम पहुँचे और हमें एक ख़ास हाइक करनी थी, और सोचा कि बड़ा मज़ा आएगा, हाइक करेंगे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर थे और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिकॉज़ उससे पहले स्ट्रेंजली मुझे कभी, मतलब मैंने अल्बर्टा में तो वो जो है वो मच्छरों की यलगार जो है उसे फेस किया है, बट ओंटारियो में कभी मुझे इतना बड़ा मसला नहीं था। तो हमने उस चीज़ को लाइट लिया और हम वो हाइक पे निकल पड़े। और वो हाइक हमें बहुत, समझ लें कि चैलेंजिंग पड़ी। हाइक इटसेल्फ चैलेंजिंग नहीं थी, वो मज़े की हाइक थी और उसके व्यूज़ बहुत प्यारे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर थे, इतनी ज़्यादा ब्लैक फ्लाइज थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके मार्क्स अभी तक मेरे मतलब बॉडी पे हैं। इट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। हमारे पास बग स्प्रे था नहीं और हम जज्बात में बस चलते ही गए। तो उसके बाद से हमने बग स्प्रे जो है वो ख़ास तौर पे अपने साथ रखा है। तो जब आपके पास आपकी लाइफ बहुत बिज़ी हो रही हो, आपके पास किसी चीज़ का वक्त ना हो, कभी कभी ऐसे लगता है आप ओवरवेल्म भी हो जाते हो। और ओवरवेल्म होने का जो है वो एक अलग ही टॉपिक है, बिकॉज़ उसमें अगर आपके पास टाइम हो भी तो आप मेंटली इतने ऑक्यूपाइड होते हो कि आप अपने फ्री टाइम को भी उस तरह प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। मेरे साथ ये रिसेंटली हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हुई थी कि जब मैं फ्री भी होता था तो मेंटली मैं फ्री नहीं होता था, और उस वजह से मेरा कुछ जो चीज़ें मैं कर भी सकता था उस टाइम को यूज़ करके अपनी हॉबीज़ वाइज, वो मैं नहीं कर रहा था। तो खैर एनीवे, बात का मकसद ये है कि, और मेरे लिए ये एक रिमाइंडर है, आपके लिए सजेशन है कि हमेशा जो है वो जर्नी को एंजॉय किया कीजिए, अल्टीमेट गोल को नहीं। हम अक्सर चीज़ें जो अल्टीमेट गोल के लिए छोड़ देते हैं कि जब ये गोल अचीव होगा, ये शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है, कि जब ये काम हो जाएगा तो फिर मैं फ़न करूँगा, फिर मैं रिलैक्स करूँगा। कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा किसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो कि भाई जर्नी इंजॉय करते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मसरूफ़ियत आ जाती है, उसमें थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी जो मेरे जहन में आ रही है इससे रिलेटेड, वो ये थी कि तो मैं पहली दफ़ा बाहर पढ़ने के लिए गया था अपने अंडरग्रेड के बाद मास्टर्स के लिए। तो सोचा मैंने ये था कि मैं पूरी डिग्री करूँगा और फिर पाकिस्तान अपना चक्कर लगाऊँगा। हुआ कुछ ये कि एक तो खैर ऑफ कोर्स आप जब जाते हो तो थोड़ा सा एंथुसियाज़म भी होता है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि आटे दाल का भाव पता लगता है, तो थोड़ा थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो जाती हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी था कि ये भी आपके अंदर होता है कि यार मैं एक फ़्लो में, क्योंकि मेरी आदत है मैं पेस से काम करता हूँ, मैं फ़्लो में काम करता हूँ। तो मुझे था कि एक फ़्लो बना रहेगा और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा वो फ़्लो टूट जाएगा। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। जब मैं विज़िट पे गया, वापस आया, मैं इतना रिफ़्रेश था कि मैं बिजली की स्पीड से काम कर रहा था। सो या अपने आप को रिफ़्रेश करते रहिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ से। एनीवे, अब मैं वापस आता हूँ, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो पॉइंट पीली पे हूँ मैं। यहाँ पे मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो लेक ईरी है, बहुत बड़ी लेक है। एक साइड पे कनाडा है, एक साइड पे यूएस है।
ये बेसिकली जो ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, उनमें से एक लेक है। और अभी हम बेसिकली मेनलैंड कनाडा के सबसे सदर्न पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ द मेनलैंड यहाँ पे बेसिकली एक वो है आइलैंड है, आई थिंक वो कनाडा का मोस्ट सदर्न लैंड अगर आप ओवरऑल लैंड को देखो, बट मेनलैंड कनाडा के सदर्न पॉइंट पे हम जा रहे हैं। और इसकी मज़े की बात है क्योंकि करंट्स होती हैं पानी की, तो इसकी मतलब कितना साउथ है ये चेंज होता रहता है क्योंकि वो बीच इवॉल्व होता रहता है पानी की वजह से। तो कभी काफ़ी ज़्यादा पानी में आप आगे जा सकते हो, कभी आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आप देख रहे होंगे कि मैंने बेसिकली कैमरा नहीं पहना हुआ अपना, और उसकी रीज़न ये थी कि आज मैं थोड़ा सा थका थका फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना भारी जो है सेटअप चेस्ट पे लगाने से बेहतर है बैग में रखो और जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप जो है वो उसको निकाल लो। आइडिया अच्छा था, बट आई गेस बहुत अच्छा आइडिया था बिकॉज़ यहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ मुझे जो है वो दिखने में नहीं आ रही, स्पेशली बर्ड्स। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बटरफ्लाइज देखी हैं, ऑलमोस्ट ऐसे लगने लगा मुझे कि वो बर्ड है। So this is the southernmost point of Canada, almost. I mean, it's basically there. बहुत ज़्यादा करंट्स हैं यहाँ पे। स्ट्रेंज बात यह है कि उस साइड से बहुत करंट्स आ रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल काम है, लेकिन अगर मैं उस साइड पे जाऊँ तो उस साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स आ रही हैं और वहाँ पे बहुत शोर भी है। तो मैं इसके बाद वहाँ जाऊँगा और वहाँ से देखते हैं। तो जब तक हम वहाँ जाते हैं आप बेसिकली ये मेमोराइज़ करें कि यहाँ पे कितना सुकून है। और अब आप यहाँ की वेव्स देखिए, फुल गुस्से में वेव्स हैं ये था हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कैनेडा। मज़े की बात यह है कि हम जज्बात में तकरीबन 8.2 किलोमीटर चल चुके हैं। दैट इज़ ग्रेट। और इसका मतलब है कि इतना ही अब वापस चल के जाना है गाड़ी तक। तो आज का दिन जो है वो तकरीबन 16 किलोमीटर्स पे चला जाएगा, विच इज़ प्रॉब्ली ऑन द हायर एंड ऑफ जितना हम यूजुअली हाइक करते हैं। तो लेट्स सी आज एंड ऑफ द डे हमारा क्या हाल होता है। कनाडा में समर की ख़ास बात यह है कि दिन बहुत लंबे होते हैं और उस वजह से आप रिलैक्स होकर अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जिस तरह अभी अप्रॉक्सीमेटली 6:09 हो रहे हैं, अगर ये विंटर का सीज़न होता तो इस वक्त ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होता। इनफैक्ट काफ़ी देर पहले का अंधेरा हो चुका होता। पीछे जिस टावर पे हम चढ़े थे उसकी ख़ास बात एक और भी थी, वो ये थी कि जो उसका कंस्ट्रक्शन थी उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बेसिकली सी थ्रू टाइप था, यानी कि उन्होंने ग्रिल्स टाइप लगाई हुई थी। और अभी भी जब टॉप फ्लोर पे होते हो तो आप जब नीचे देखो तो आप बिल्कुल मतलब ऑल द वे डाउन देख सकते हो। आई डोंट नो कैमरा पे करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉब्ली नहीं करेगा, बट अभी 2 वाइल्ड टर्की जो हैं वो साइड पे गए हैं। मैं एकदम से चौंक गया, मैंने कहा यार ये क्या, और गौर किया तो 2 वाइल्ड टर्की। तो आखिरकार हमारा एक बहुत लंबा सफ़र अब इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफित की हाइक करके हम जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक मेरी वन ऑफ द प्रॉब्ली लेट्स जस्ट नॉट से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, बिकॉज मेरे ख्याल से ये मेरी लॉन्गेस्ट हाइक रही है अब तक की। इट्स नॉट रियली अ हाइक, इट्स मोर लाइक अ वॉक, बट ये है कि यू आर ऑन ट्रेल एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहता है, तो लेट्स कॉल इट अ हाइक। एक्सपीरियंस बहुत मज़े का रहा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप पॉइंट पीली आ सकते हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। सो ऑन दैट नोट, क्योंकि अब हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है, अब हमें थोड़ी देर में ड्राइव करनी है, सो अब फ्रेश होने का टाइम है, तो अब मैं चलूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको ऐसा कंटेंट पसंद आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर।